In this question, if f1x equal to 2 raised to power f2x, where f2x is equal to 2012 raised to power f3x, where f3x is equal to 1 upon 2013 raised to power f4x, where f4x is equal to log base 2013 log x 2012. Then find the range of f1x. तो बेसिकली f1x फाइंड करना है और यहाँ पे देखो f4x से स्टार्ट करेंगे तो f3x लिखा हुआ है। f3x को क्या लिखा हुआ है? f3x हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि f3x जो है वो है 1 अपॉन 2013 रेज टू पावर f4x। तो f4x इस पे डालोगे तो लॉग बेस 2013 लॉग x 2012, राइट। अब ये जो है रेसिप्रोकल में है तो इसको हम लोग लिख सकते हो 2013 पे पावर -1 और ये मल्टीपल पावर दोनों है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 लॉग बेस 2013 और यहाँ पे लॉग x 2012 और ये माइनस जो है लॉग के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार से इस नंबर पे चला जाएगा। जैसे x लॉग a ऑफ b इज इक्वल टू हो जाता है लॉग a ऑफ b रेज टू पावर x, ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ लग जाएगा तो माइनस उस पर चला गया 2013 लॉग बेस 2013 लॉग x 2012 पे पावर -1, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ और है कि लॉग बेस अगर नीचे में n है और n बेस ऑफ x है तो ये इक्वेलेंट टू x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर सेम है तो ये जो है इक्वेलेंट टू क्या होगा? f3x जो होगा वो इक्वेलेंट टू लॉग बेस x ऑफ 2012 पे पावर -1, ये पूरे होल पे पावर -1 हो जाएगा, फिर होल पे पावर -1 है। तो इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन लॉग बेस x इंटू 2012। तो बेस चेंज थ्योरम से ये नीचे से ऊपर जाएगा तो f3x बेसिकली क्या बन जाएगा? लॉग बेस 2012 ऑफ x। तो यहाँ से f3 हमारा निकल गया। अब f2 निकालोगे तो f2x इज इक्वल टू क्या है? 2012 है, 2012 रेज टू पावर f3x है तो f3x लॉग बेस 2012 पे पावर x। तो अगेन दिस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टीज़ को। तो ये जो है f2x जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? x के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो f3x हो गया तो यहाँ से f1x क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर क्या है? f2x है तो 2 रेज टू पावर f2x है, f2x की वैल्यू x आ गया तो 2 रेज टू पावर x आ गया। अगर इसको ऐसे देखोगे तो इसका रेंज जो होता है एक्सपोनेंशियल 0 से बड़ा होता है तो 2 से लेकर इनफाइनाइट होना चाहिए, बट हमें इसका डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये लॉग का नंबर है तो किसी के भी लॉग का नंबर जो होता है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक कंडीशन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या आप कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है लॉग बेस ये है तो ये नंबर हो गया तो नंबर लॉग बेस x ऑफ 2012 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर लॉग में देखो ये जो 0 से बड़ा, देखो यहाँ पे ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और x जो है x को क्या होना पड़ेगा? 1 से बड़ा। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि जब बेस और नंबर अगर 1 के सेम साइड होगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे बेस अगर 0 से 1 के बीच में है और लॉग भी नंबर भी 0 से 1 के बीच में तो पॉजिटिव होगा, या तो 1 से बड़ा है तो दोनों 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2012 जो है 1 से बड़ा है तो x को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होने के लिए 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसका जो डोमेन बेसिकली है इस फंक्शन का पूरे अगर फंक्शन को देखोगे तो ये डोमेन जो होगा, और कहीं तो x किसी पे कंडीशन नहीं है तो डोमेन जो होगा वो 1 से लेकर इनफाइनाइट होगा।
तो ये फंक्शन तो होगा बट ये सारे वैल्यू के लिए नहीं डिफाइन होगा, ये डिफाइन है सिर्फ x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए। तो 1 से बड़ा कोई वैल्यू डालोगे तो इसका रेंज जो होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होगा। तो 1 पुट करोगे तो 1 से लेकर 1 के बड़ा के लिए होगा, तो ये वाला पार्ट वाला ग्राफ होगा, इधर के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो इसका रेंज जो होगा 1 पुट करोगे तो 2, 2 से लेकर ये इन्फिनाइट पुट करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, तो 2 से लेकर इन्फिनाइट इसका रेंज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।